हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के जो इंडेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 33 के वो देखेंगे। पहला है यू हैव टू सोल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज़ 6। तो दो सोल्यूशंस हैं, ठीक है, ए है और बी है। ए वाले का जो पीएच है वो 6 है और बी वाले का जो पीएच है वो 8 है। पीएच स्केल होता है ना पूरा का पूरा, इसमें 1 से लेकर के 12 तक जाता है, एसिड बेसिस उसमें, फिर उसके बाद न्यूट्रल, ये सब होता है। तो विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, विच ऑफ दिस इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। तो पीएच अगर देखो 7 से कम होता है तो वो चीज़ एसिडिक होती है, और पीएच 7 के बराबर होता है तो न्यूट्रल होती है, पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक होती है। तो अगर जिसका पीएच 6 है वो एसिडिक होगी, जिसका पीएच जो है 8 है वो चीज़ बेसिक होगी। तो एसिड जो होता है ना उसमें क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होती है? एसिडिक वाले में। तो ए वाला जो है एसिडिक वाला, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है what effect does the concentration of H positive ions have on the nature of solution? तो higher the concentration of H positive ions, the more is its acidic nature। तो जितने ज़्यादा H positive ion किसी भी solution में होंगे उस solution का nature उतना ही ज़्यादा acidic होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस। क्या जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं? इफ़ येस देन वाई आर दीज बेसिक्स। तो क्या बेसिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन होते हैं? तो येस, बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, बट दे आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस देन द H पॉजिटिव आयन। तो देखिए किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस हैं और OH नेगेटिव आयंस भी हैं, तो जो ज़्यादा होगा ना, अगर ये वाला ज़्यादा होगा, OH ज़्यादा होगा, तो वो वाला सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा। अगर H पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विथ क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम और चॉक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई चूना वगैरह कभी भी जो किसान है वो अपनी मिट्टी में क्यों डालते हैं? तो देखो क्या होता है ना कि क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल आर बेसिक इन नेचर। When soil becomes more acidic in nature, the farmer add quicklime CaO or slaked lime CaOH2 or chalk CaCO3 to make it neutral. This helps the farmer to make the soil fit to grow his crops. तो अगर soil ज़्यादा acidic हो जाती है ना, अगर soil ज़्यादा acidic हो गई तो आप उसमें अगर बेस डाल दोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल मिट्टी चाहिए होती है जैसे फसल लगाने के लिए, तो इसलिए अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई है ना मिट्टी जो है, इसलिए फिर जो फार्मर होता है वो उसमें बेसिक चीज़ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। पेज नंबर 34-35 वाले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कॉम्पाउंड CaOCl2? तो CaOCl2 होता है केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इज कॉमनली कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, CaOCl2 और वाटर मिलता है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोडियम? तो ये वाला आपको समझ में आ गया कि भाई क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं किस एजेंट को ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इट विल गिव CaOCl2 प्लस H2O। नेक्स्ट है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट इज़ कॉमनली यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर अगर पानी में बहुत ज़्यादा मतलब नमक की मात्रा है तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को हम लोग गर्म करते हैं और इक्वेशन भी बतानी है। तो इक्वेशन देखिए ये है, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर ऑब्टेन्ड। द केमिकल रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वाटर मिलता है और क्या मिलता है? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट अ इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच की रिएक्शन हमें बतानी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज
ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। इसका जब आप लोग, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो 3/2, पानी के साथ 3/2 मतलब बैलेंसिंग के लिए लगाया हुआ है। तो CaSO4 डॉट 2H2O यानी कि जिप्सम एक सॉलिड मास बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी डालते हैं तो कुछ सॉलिड सॉलिड बन जाता है ना, तो जिप्सम बनता है और वो होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। CaSO4 डॉट 2H2O ये बन जाता है। तो ये इंडेक्स क्वेश्चंस थे हमारे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक यू। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।